मेरा नाम उर्वशी है और मैं 22 साल की हूँ। मैं अभी नोएडा में रहती हूँ। यह अनुभव मेरे साथ पिछले रक्षाबंधन के दिन मेरे भाई के घर में हुआ। मेरा भाई चिराग कुछ दिन पहले ही नए घर में शिफ्ट हुआ था। वो अपनी बीवी और अपने 10 साल के 2 बच्चों के साथ रहता था। मैं पहली बार उनके घर जा रही थी। काम में बिजी रहने की वजह से नहीं हो पाता था। मैं अपने भाई के घर पहुंचकर गाड़ी से उतरी। गाड़ी से उतरकर मेरे पैर के नीचे एक कीड़ा आ गया था, पर मैंने इस पे इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने देखा मेरा भाई का घर ब्लू रंग का 3 फ्लोर में बना हुआ था। इससे पहले मैं राखी लेकर अंदर जाती, मुझे याद आया मैं अपनी पर्स लेना ही भूल गई थी। और तब मेरी नज़र दूसरी मंजिल के खिड़की पे गई। उधर कोई खड़ा था और उसका चेहरा बहुत ही डरावना था और मेरे देखते देखते ही गायब हो गया। मैंने सोचा शायद मेरा दूसरा भाई आशीष मेरे साथ मजाक कर रहा होगा, लेकिन मेरे दोनों भाई नीचे मेरे स्वागत के लिए खड़े थे और मुझे देखते ही गले से लगा लिया। अगर मेरा दोनों भाई यहाँ खड़ा है तो ऊपर वो कौन था? लेकिन मैं ये सब इग्नोर करके अंदर चली गई। सामने एक सीढ़ी थी जहाँ मेरी भतीजी नेहा खड़ी थी। नेहा मुझे देखकर काफ़ी खुश हुई और मुझे अपनी रूम दिखाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। मुझे उसका रूम बहुत ही अजीब और डरावना लगा। उसके रूम में बहुत गंदी बदबू फैली हुई थी। एंड देन आई रियलाइज कि ये वही कमरा था जिसके खिड़की से मुझे वो क्लाउन जैसा आदमी दिखा था। तभी मुझे नेहा की आवाज़ आई और तब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं हो। नेहा मुझे अपनी कलेक्शन दिखा रही थी। तभी नेहा ने कहा, बुआ आपको मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ, आप मेरा वेट करना यहाँ, मैं जल्द आती हूँ। मैं उसके कमरे के खिड़की के पास चली गई जहाँ से मुझे वो क्लाउन जैसा आदमी दिखा था। जब मैं नज़दीक गई तो वहाँ दीवार पर कुछ लिखा था। उधर मैक्स लिखा हुआ था और जब मैंने उसको छुआ तो मैं एक शॉक में चली गई। वो चीज़ खून से लिखा हुआ था और इसे अभी अभी ही लिखा गया था। तभी मेरे कानों में किसी आदमी की आवाज़ आई, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी पीछे से एक हाथ आया और मेरा गला दबाने लगा। मुझे सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी और मैं मरने ही वाली थी। तभी उसने मुझे कमरे के दूसरी तरफ फेंक दिया। मैं किसी तरह उठी और उस कमरे से भागी। सीढ़ी से उतरकर मैं सीधा अपने कार तक पहुंची। मैं जल्दी से कार की गेट खोली और कार में बैठ गई। भागने की वजह से मेरा सांस फूलने लगा था। मैं एक नज़र उस खिड़की पर डाली, लेकिन वो अब भी वही खड़ा था और डरावनी लुक के साथ मुझे ही ताके जा रहा था। मैं कार पूरे स्पीड से भगा दी और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। लेकिन घर पहुंचने के बाद मैंने सारी बातें अपने भाइयों से कहा, पर उन्हें उस घर में कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन उस दिन को याद करते ही आज भी मैं डर जाती हूँ।